कितना हुआ है? तो 40 तक हुआ था मेरे से। तो बाकी का सर आज कल में खत्म कर देंगे। बाकी लोग हिमांशु, सुधांशु। यस सर। हो गया है? पूरा नहीं हुआ सर, बनाया लेकिन। ठीक है। एक्सरसाइज 1 वाला सब कर लियो? किसी में डाउट भी है? सर डाउट होगा तो भेज देंगे। ठीक है। बाकी चंदन तुम्हारा? जी सर, कुछ कुछ है तो भेज देंगे सर क्लास के बाद। ठीक है। बाकी लोग तुषार, हिमांशु। यस सर। किए हो? कंप्लीट नहीं है, बाकी है थोड़ा सा। ठीक है, जितना भी हुआ है सब हो रहा है, कैसे ही है कि कर ही नहीं रहे? हाँ। हाँ सर, कर रहा हूँ। ठीक है। तो हम लोग को आज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखना है कि अगर हम लोग करंट है पढ़ रहे हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स कुछ जो यूज करते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सर कार्बन रजिस्टर का पढ़ेगा। कार्बन रजिस्टर गया। तो टॉपिक है ना एक। इसमें तो नंबर दे दिए थे पूरा। हम लोग को पढ़ना है। सर पता नहीं सर, स्कूल वाले से पढ़ाए। पता नहीं, वही रेजिस्टेंस ही ना जो कलर कोडिंग होता है। हाँ सर। हाँ, तो कलर कोडिंग वाला तो बोले ही थे कि याद कर लेना है एनसीईआरटी से देखकर। इस बार वैसे भी वो बोर्ड से हटा हुआ है, डिलीटेड पोर्शन में है। ठीक है, उसमें याद करना है, उसमें कुछ बताने क्या है। फिर भी अगर डाउट होगा तो लास्ट में बता देंगे। ठीक है, उसमें 4 कलर होता है, उसी के बेसिस पे हम लोग उसका रेजिस्टेंस लिखते हैं। ठीक है ठीक। सर। हाँ, वैसे उसमें जो कलर कोडिंग है एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे वो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई कुछ खास बात है ही नहीं। 4 कलर दिया हुआ रहता है, हर कलर का अपना एक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको लास्ट में देखेंगे, अगर टाइम मिला तो बता देंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग कहेंगे। तो इसमें सबसे पहले गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम लोग डिटेल में कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो होगा ये मैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे ये समझ में आएगा कि कैसे वर्क करता है। फिलहाल ये होता क्या है वही चीज हम लोग देख रहे हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, जी यहाँ लिख देंगे। ये हमको गैल्वेनोमीटर का रिप्रेजेंटेशन है, यानी सर्किट डायग्राम। अगर हमको गैल्वेनोमीटर ड्रॉ करना हो तो हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये हमको गैल्वेनोमीटर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या होगा ये हम लोग मैग्नेटिज्म के बाद पढ़ेंगे, तो हम इसके डायग्राम पे नहीं जा रहे हैं। सिर्फ इतना बता रहे हैं कि एक गैल्वेनोमीटर जो होता है डिवाइस टू डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट। ठीक है, किसी सर्किट में कितना करंट है उसको डिटेक्ट करने में काम आता है। ये जो है अमाउंट नहीं बताएगा, यानी कि कितना रीडिंग है, कितना करंट है, 10 एम्पियर 5 एम्पियर, वो सब चीजें नहीं बताएगा। सिर्फ ये बताएगा कि हाँ किसी सर्किट में करंट है या नहीं है, और दूसरा कि ज्यादा है या कम है। कितना है ये नहीं बताएगा, यानी कि अगर हो सकता है डिफ्लेक्शन होता है तो इसमें ऐसा एक रीडिंग डला होता है, इधर मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रल रहता है तो ऐसा होगा, डिफ्लेक्शन इधर या इधर होता है
तो एक तरफ का डिफ्लेक्शन से हम लोग इसमें पता कर सकते हैं कि करंट बह रहा है या फिर नहीं बह रहा है। और ये जितना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा उतना ज्यादा करंट होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन gives amount of करंट। ठीक है, कितना ज्यादा करंट है, यानी अमाउंट कहने का मतलब कि लार्ज और स्मॉल, लार्जर और स्मॉलर करंट है, ये सिर्फ बताएगा। कितना करंट है ये नहीं बताएगा। मान लेते हैं दो वायर में कंपैरिजन करना हो, तो एक में ये डिफ्लेक्शन इतना हुआ, किसी और में इतना ज्यादा हो गया, तो जिसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उसका करंट ज्यादा होगा। तो इसका ये सारी चीजें जो हम लोग बात कर रहे हैं कि कितना कैसे किस चीज पे एंगल पे डिपेंड करेगा, ये सारा चीज हम लोग मैग्नेटिज्म के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का कुछ कंसेप्ट यूज होता है कि करंट बह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में लूप है तो टॉर्क कितना लगेगा, तो उन सब चीजों पे ये डिपेंड करता है। तो चूंकि हम लोग वो सब चीज नहीं पढ़े हैं, इसलिए इसका हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर ये होता है और ऐसा एक डिवाइस होता है। इसका जो है, अगर ये जी है तो इसमें से करंट अगर मान लेते हैं IG लिखा हुआ है, तो हम ये बोलते हैं कि मैक्सिमम करंट पॉसिबल। ठीक है, इसके क्रॉस में मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है, और ये करंट जो है पॉसिबल कहने का है, यानी कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट भी कह सकते हैं। यानी कि ये जो डिफ्लेक्शन होगा इसमें अगर मैक्सिमम हुआ तो उस समय पे जितना करंट जा रहा होगा उसको हम लोग IG से लिखते हैं, यानी करंट इन गैल्वेनोमीटर। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है इसको हम कैपिटल G से ही लिखेंगे, कहीं कहीं R भी दिया रहता है, RG लिख देता है, तो हम G ही इसमें यूज करेंगे कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो G हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फिलहाल इतना ही सीखे कि अगर गैल्वेनोमीटर हमारा डिवाइस है तो वो किसी भी सर्किट यानी किसी भी वायर में हमको बताएगा कि करंट बह रहा है या फिर नहीं बह रहा है। ठीक है, ये नहीं बताएगा कि कितना करंट बह रहा है। हाँ, अगर दो हम सर्किट का बात करें, यानी कि दो सर्किट में हम करंट पता करना चाहते थे, तो दोनों में बह रहा हो सकता है एक में ज्यादा बह रहा हो एक में कम बह रहा हो, तो ये हम बता सकते हैं कि किस सर्किट में ज्यादा करंट है और किस सर्किट में कम करंट है। लेकिन हम इससे ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें करंट कितना बह रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर। अब हम लोग एक्चुअली में, सर हाँ सर तो इसका फायदा क्या है, फिर एमीटर से तो काम चल ही जाता। आगे वही आ रहे हैं हम लोग, तो रेजिस्टेंस जी क्यों लिखे हैं इसमें? ऐसे ही कन्वेंशन। आगे आएंगे तो आगे और भी रेजिस्टेंस लेंगे तो सब RR लिखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए इसका जी लिख ले रहे हैं। ठीक है, ताकि हम जी देखते समझ में आ जाएंगे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। एम मीटर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिवाइस होता है टू मेजर करंट इन अ सर्किट। ठीक है, ये एक डिवाइस है जिससे हम लोग करंट मेजर करते हैं किसी भी सर्किट में। ठीक है, जो छोटी छोटी बातें हम लोग को पता है वो हम ये लिखते हैं कि इसको हम लोग हमेशा किस चीज में कनेक्ट करेंगे। मान लेते हैं कि अगर हमारा ये सर्किट है, ब्रांच है किसी सर्किट का, इसमें अगर हमको करंट मेजर करना हो तो एम मीटर को हम लोग को सीरीज में जोड़ना पड़ता है। इसी चीज को बोल रहे हैं कि इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, यानी जिस भी ब्रांच या सर्किट में हमको करंट मेजर करना हो तो एम मीटर को हम लोग को सीरीज में ही जोड़ना पड़ता है, यानी कि सर्किट में कितना करंट है तो एम मीटर को रेजिस्टेंस से सीरीज में हम लगा लिए, इससे हमको पता चल जाएगा कि इस रेजिस्टेंस से कितना करंट बह रहा है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर हमारा एक ऐसा डिवाइस था कि वो बता रहा था कि करंट बह रहा है या फिर नहीं बह रहा है। एम मीटर जो डिवाइस है हमको बताएगा कि करंट बह रहा है भी है और कितना बह रहा है।
ठीक है, तो ज्यादा हमारा आसानी मतलब अच्छा चीज है यूज करना एमीटर, कि हमको पता चल जाएगा कितना बह रहा है। ठीक है। तो जो एमीटर हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं वो गैल्वेनोमीटर से ही बना होता है। तो वही चीज हम लोग को यहाँ पे मेन देखना है, ऑफ मीटर इंटू एमीटर। ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर है उसी को हम लोग एमीटर में बनाएंगे, पता करेंगे। वो गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि ये एक डिवाइस तरीके का होगा, जो डब्बा होता है उसमें गैल्वेनोमीटर का ही सब कुछ रहता है। एमीटर में बदलने के लिए इसमें बहुत ही थोड़ा सा माइनर चेंज करना होता है। अब चूंकि यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर पूरा बता नहीं सकते हैं, बताएंगे भी तो उतना समझ नहीं आएगा, इसलिए हम फिलहाल के लिए इसका कंस्ट्रक्शन ये सारी चीज को रोक के रखें। ठीक है, तो अगर हमारा गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर जो होता है सिंपली हमारा करंट मेजरिंग यूनिट। तो इसको अगर हमको एमीटर में बदलना है तो हम क्या करते हैं कि अगर ये हमारा ब्रांच है तो कोई भी गैल्वेनोमीटर है, इसको हम क्या करते हैं कि इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ऐसा जोड़ देते हैं। ठीक है, हम यहाँ बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें मैग्नेट यूज होगा, कॉइल यूज होगा। ठीक है, तो सारे चीजें यूज होती हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन जब एमीटर में इसको बनाते हैं तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ देते हैं, और इस रेजिस्टेंस को हम लोग एस से लिखते हैं और बोलते हैं इसको शंट रेजिस्टेंट। शंट, ठीक है, और इस प्रोसेस को बोल देते हैं कि शंटिंग हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर किसी गैल्वेनोमीटर को हम उसके पैरेलल में अगर हम कोई एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कि शंट रेजिस्टेंस है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है हमारा मिल के एमीटर बनाता है। इतना बात क्लियर है? अब जैसे कि अगर हम मान ले कि एमीटर बना, तो इसमें इस सर्किट में यानी कि टोटल को ही हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एस। तो अगर हमारा करंट इसमें आई बह रहा है, तो वही हम करंट यहाँ पे बोल रहे हैं कि आई बह रहा है, तो इसका मेजर कैसे करेगा? तो यहाँ से देखो इसमें दो दो रेजिस्टेंस है, तो इस एमीटर का अगर हम रेजिस्टेंस लिखेंगे तो ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखेंगे, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एस जी बाई एस प्लस जी। ठीक है, और ये होगा हमारा रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। तुम लोग रेडियस निकाल दो सर्कल का, बाकी घर पे बनाते रहना, फिर तो क्वेश्चन आसानी है कि नहीं? बताओ। ठीक है, इतना बात क्लियर है? अब जैसे करंट हम यहाँ आई बहा रहे हैं, तो जो मैक्सिमम करंट इधर से जा सकता है वो जा सकता है आई जी, बाकी का जो बचा वो इधर जाएगा आई माइनस आई जी। ठीक है, ऐसा करंट जाता है। अब अगर हम देखें इस दोनों पैरेलल है, तो इस दो पॉइंट्स को, ये पॉइंट ए बोल रहे हैं, ये पॉइंट बी बोल रहे हैं, तो पोटेंशियल ऑफ ए बी जो होगा वो डायरेक्टली दिख रहा है गैल्वेनोमीटर की तरफ से आई जी इंटू जी होगा, और शंट की तरफ से आई माइनस आई जी इंटू एस होगा। ठीक है, इसमें जो भी फॉर्मूला आ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारे प्रोसेस जो हम कर रहे हैं वही इम्पोर्टेंट है, इस चीज को ध्यान से देखना। कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम लोग, जो करंट डिवाइड करते थे, पोटेंशियल लिखते थे, वही काम कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हमसे मोस्टली क्या पूछा जाता है कि शंट रेजिस्टेंस हम कितना यूज करें, तो एस बराबर हमारा आ जाएगा आई जी जी बाई आई माइनस आई जी। अब इसमें हमको कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4, चार में से कोई भी 3 देता है, एक पूछ लेता है। ठीक है, तो ये है हमारा शंट रेजिस्टेंस। अब इस एमीटर का अगर हमको रीडिंग चेक करना हो कि कितना ज्यादा रीड कर सकता है, कम कर सकता है, यानी करंट का रेंज अगर हमको बताना हो, तो ये शंट रेजिस्टेंस ही हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो होता है एक कंस्ट्रक्टेड डिवाइस है, जो कि अगर हमारे पास घर में मौजूद है तो वही रहेगा।
हम उसमें और कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये रेजिस्टेंस हम उसके एक्रॉस में चेंज कर करके इस करंट को हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर हम गैल्वेनोमीटर में करंट जो होगा वो फिक्स होगा, जी फिक्स होगा, लेकिन हम इसको चेंज करके ये करंट मेजर करने का टेंडेंसी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एमीटर जो डिवाइस है हमारा वो ऐसा डिवाइस है कि जो हम करंट मेजर करने में सहायता देता है। करंट हम इससे मेजर कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर से ही हम एमीटर बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं जिसको कहते हैं शंट रेजिस्टेंस, और इससे हमारा गैल्वेनोमीटर बन जाता है। तो यहाँ से हम शंट रेजिस्टेंस कितना जोड़ेंगे कि इस करंट को मेजर कर सके, इससे हमको पता चल जाता है। या फिर करेगा शंट रेजिस्टेंस दे देगा, बोलेगा करंट बताओ। तो यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है कि आई अगर हमको मेजर करना होता तो क्या दिख रहा है, आई जी जी प्लस आई जी एस, ये भी कैपिटल में लिख डिवाइड बाई एस। इसको ऐसे लिख सकते थे हम, आई जी जी प्लस एस बाई एस। यही हमारा करंट होगा सर्किट में जो हमको मेजर करके मिलेगा इस, ठीक है। ये था हमारा कन्वर्जन। अब हम चूंकि इसको, हाँ सर एमीटर और गैल्वेनोमीटर तो दोनों अलग चीज है, तो फिर इसमें लोग कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? मतलब सर देखो क्या? गैल्वेन, हाँ रुको थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, रफली बता रहे हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें डिटेल में बताएंगे। ये ऐसा मैग्नेट होता है, ऐसा एक कॉइल है, इसके ऊपर ऐसा वायर लपेटा हुआ है। ये अब थोड़ा बहुत पता होगा कि वायर है, इसमें से अगर करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हाँ अब इसका एक मैग्नेटिक फील्ड, और इधर नॉर्थ है, ये साउथ है, इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कॉइल रोटेट करेगा। यस अब सर। यहाँ से क्या करते हैं कि स्प्रिंग से ऐसे कांटा लगा लेते हैं, और ये जो हमारा रीडिंग होता है, ठीक है। तो ये चीज जो है हमारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और ये हमको मिलता है, तो इससे हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस गैल्वेनोमीटर को हमारा कंस्ट्रक्टेड है, और गैल्वेनोमीटर जो है हमारा, इसी से हम एमीटर बनाते हैं, ठीक है। जो मार्केट में एमीटर मिलता है तो इसी को ऐसा बना के दिया जाता है। या तो घर पे रहेगा तो हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना सकते हैं। अब मार्केट से अगर पूरा ही एमीटर उठा के लाए तो अलग ही बात है, उसमें भी काम यही किया हुआ रहता है, ठीक है। इसलिए किस चीज से बना हुआ है वो हमको जानना जरूरी है, और कैसे बना हुआ है ये चीज जरूरी है, ठीक है। अब ये जो कंस्ट्रक्शन है, कैसे इसका डिफ्लेक्शन आएगा, ये एंगल करंट में क्या रिलेशन होगा, ये सारे चीज मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए हम इस पे ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस लूप पे टॉर्क कितना लगेगा, इसमें टोर्जन कितना आएगा, वो सब चीज हम यहाँ नहीं बता सकते। बात समझ आ रहा है? हाँ तो वहां पे एक बार पढ़ना, तो उसके बाद डिस्कस करेंगे फिर से। तो यहाँ पे हमको समझ आया कि ऐसा कुछ होता है इसमें। अब सिंस हम बोल रहे हैं कि एमीटर जो होता है कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट होता है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए then should be very low। रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? बहुत लो होना चाहिए। क्यों? मान लेते हैं कि ये हमारा पहले से सर्किट था, रेजिस्टेंस आर था, ये भी था, इसमें से आई वन था, भी बाई आर यही कहेंगे। अगर हम इसमें मेजर करने के लिए हम क्या किए कि एक एमीटर लगा दिए, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस आर ए बोल दे रहे हैं, ये भी है।
अब इसमें जो करंट बहेगा वो V बाई R प्लस RA बहेगा। इसमें कोई दिक्कत? लेकिन हम एम मीटर यूज करें मेजर करने के लिए, ना कि हम जो ओरिजिनल हमारा कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो I अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I1 हो, तो यहाँ से RA को अप्रोक्सीमेटली 0 होना चाहिए। बात समझ आ रहा है? हम रेजिस्टेंस को, एमीटर को रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर करंट मेजर करना है तो सीरीज में जोड़ते हैं। अब सीरीज में जोड़ेंगे तो जो हमारा करंट आएगा ये आएगा, और हम चाहते हैं कि इस सर्किट में जितना करंट बह रहा था उसी को मेजर करें। हम इसको डिस्टर्ब थोड़े करना चाह रहे थे, हम तो इसको मेजर करना चाह रहे थे। तो इसको मेजर करने के लिए हमको RA को 0 करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि RA जो होना चाहिए बहुत लो होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर। आइडियल केस में 0 होगा, नॉन आइडियल केस में 0 कुछ होता नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए। ये बात क्लियर है? और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सिंस RA जो होगा इन रियलिटी, ठीक है, रियलिटी का अगर बात करा जाए RA 0 नहीं होगा, यानी कि I मेजर्ड जो होगा विल बी लेस देन I एक्चुअल होगा। बात क्लियर है? यानी कि जो हमारा एक्चुअल करंट होगा उससे जो होगा हमेशा कम ही रहेगा। लेकिन आइडियल केस में हम लोग क्या मान लेते हैं कि अब RA को 0 मान रहे हैं, तो सिंस RA जो है हमारा, ऊपर से देखो क्या आया है, SG बाई S प्लस C, ठीक है, ये चीज आया है। हमको RA को 0 करना है, G तो हमारा फिक्स है कंस्ट्रक्शन से, S से ही हम कर सकते हैं। तो S को कितना रखें कि मिनिमम हो, 0 हो जाए। तो हमको इसमें S का वैल्यू जो होगा वो कैसा रखना पड़ेगा? तो सोचो कि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस से दो पैरेलल में है, S अगर टेंड्स टू 0 रहा तो जो रिजल्टेंट होगा, हम लोग पढ़े हैं कि जब पैरेलल में दो रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो जो छोटा वाला होता है उससे भी कम आता है। तो ये वैल्यू जो होगा, अगर 0 के पास करना है तो S हम जितना छोटा रखेंगे उतना ही RA का वैल्यू कम आएगा, और होगा बताओ? RA की वैल्यू कम आएगा या फिर ज्यादा सर? इसमें थोड़ा RA का वैल्यू हमको 0 करना है, ठीक है। तो ये नीचे में तो बड़ा ऐसे होना समझो, चाहिए S की वैल्यू ना। ऐसे दो रेजिस्टेंस है, ये G है ये S है, इन दोनों का इक्विवेलेंट बहुत कम होना चाहिए। ये हमारा क्या है, फिक्स्ड है, यानी ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ये फिक्स्ड। हमको मार्केट से खरीद के लाए थे गैल्वेनोमीटर, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम ये चेंज करके हम इसका रेजिस्टेंस बहुत कम कर सकते हैं। तो कम कब करेंगे? तो याद करो, हम बताए थे कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो इनका जो इक्विवेलेंट होता है छोटे वाले से भी कम आता है, आता है। तो अगर हम इसका वैल्यू बहुत छोटा रखे इसका, तो RA का वैल्यू भी बहुत छोटा आएगा। सर ये तो बोलो। डिनोमिनेटर में अगर इसको ज्यादा रखेंगे तब ना कम आएगा उसमें वैल्यू। इसको ऐसे लिख सकते थे क्या, S से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब RA का वैल्यू हमको कम करना है, तो नीचे वाला टोटल क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा। ये टोटल का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। उसके लिए S का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, कम बहुत करना पड़ेगा। कम। अब समझ आया? तो ये मैथ से ऐसे है, हम ये कंसेप्ट से बता रहे थे कि दो रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में जोड़ते हैं और इसका वैल्यू कम रखना है तो कम वाले से भी कम आएगा। हाँ। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ
आर यानी कि एस शुड बी यानी कि शंट रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लो। शंट रेजिस्टेंस को हमको क्या रखना पड़ेगा, बहुत लो रखना पड़ेगा। इतना बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो शंट रेजिस्टेंस हमको क्या रखना पड़ेगा, बहुत ही लो रखना पड़ेगा। तो गैल्वेनोमीटर को अगर हमको एमीटर में कन्वर्ट करना है तो इन तीन चार चीजों को ध्यान में रखना है कि गैल्वेनोमीटर से पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस जुड़ेगा, शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत छोटा कम रहेगा, और ये जो हमारा एम मीटर बन रहा है इसको सीरीज में जोड़ते हैं, और चूंकि सीरीज में जोड़ते हैं और हम ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई चेंज नहीं करना चाहते, इसलिए हमको इसका रेजिस्टेंस बहुत कम रखना पड़ेगा, और इसीलिए हमको शंट रेजिस्टेंस भी बहुत कम रखना पड़ रहा है। बात क्लियर है? बोलो। यस सर। हाँ सर। और एक चीज कि इसमें जो हमारा, चूंकि हम जानते हैं कि आइडियल केस में हम रेजिस्टेंस 0 मान रहे हैं, और जब तक नहीं कहा रहेगा, अगर एमीटर सर्किट में यूज हुआ है और जब तक उसका रेजिस्टेंस के बारे में नहीं कहा गया है तो हम उसका रेजिस्टेंस 0 ही मानेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस एमीटर है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और उस रेजिस्टेंस से हम कह सकते हैं कि इसका जो रीडिंग होगा, जो ओरिजिनल होगा, उससे थोड़ा बहुत कम ही आएगा। बात क्लियर है? अब अगर हमसे कहा जाए कि चलो एक क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमको क्वेश्चन में दे रखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, जी दे रखा है 50 ओम, ठीक है, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन जिसको हम डिफ्लेक्शन करंट बोले थे, यानी कि आईजी, ये है 50 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, फाइंड शंट रेजिस्टेंस so that ammeter can have a range of 0 to 5 एम्पियर। ठीक है, यानी कि हमको 0 से 5 एम्पियर तक मेजर करना है, तो शंट रेजिस्टेंस हम कितना यूज करेंगे। यहाँ पे रेंज कहने का मतलब यही है कि अगर मान लो हमको रेंज मेजर कर रहे हैं, तो रेंज में 0 यानी कम करेंगे तो ये करंट कम जाएगा, लेकिन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम करंट के लिए इसमें करंट कितना होगा, मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है, 5 एम्पियर। जैसे सोचो कि अगर हम यहाँ से इस करंट को, ये वाला करंट है, इस करंट को कम करेंगे तो ऊपर वाला भी कम होगा, ये भी कम होगा, लेकिन हमको ये मैक्सिमम कब मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से इससे ज्यादा नहीं जा सकता। सर्किट ऐसा अगर हमारा कंस्ट्रक्ट हमारे किसी आपका काम आवाज फंस तो रहा है। इस, हाँ आपका आवाज क्या, क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो, अभी जा रहा है? हाँ सर। जैसे बोल रहे थे कि अगर हमको इस सर्किट में ये करंट मेजर करना है तो ये करंट के, चलो एक बार और बता देते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ऐसा है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर था, ये हमारा शंट रेजिस्टेंस है, यहाँ से अगर हम करंट आई मेजर करना चाहते हैं, इसमें से मैक्सिमम करंट आई जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर हमको मेजर करना है तो ये जो होगा ये मैक्सिमम होगा, तब ये आईजी होगा। इसको अगर हम कम कर दें तो क्या ये भी कम जाएगा, बोलो? इसी करंट पे तो डिपेंड करता है। यस सर। आईजी अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एस बाई एस प्लस जी इंटू आई, ये कम करे तो ये भी कम हो गया।
यानी कि मैक्सिमम करंट अगर ये है तो ये तभी ये मैक्सिमम हम यूज करेंगे। तो ये रेंज कहने का मतलब है जीरो, करंट जा ही नहीं रहा तो जीरो। बढ़ाते बढ़ाते इसको हम मैक्सिमम कितना रखे हैं 5। इसी पे हमको एस का वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपली दिख रहा है कि अगर ये चीज तुम पता है तो हमको दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं पैरेलल में। फॉर्मूला याद है ठीक है, नहीं तो यहाँ से दिख रहा है। जल्दी से सॉल्व करो। अरे तो 6:30 तक है भाई, एक बात ये तो 6:30 तक है ना, 6:30 तक तो पढ़ नहीं सकता भैया। सबसे बताओ परसों से हुआ हमारा सर, क्वेश्चन कुछ ऐसा ही बनता हुआ देखो। भैया सबसे कितना किसी को डाउट है तो पूछो। इसको कहने पर 6 होता है ना। क्या बोल रहे, आवाज नहीं आ रहा। सर 1 एम्पियर में 10⁻⁻6 माइक्रो एम्पियर होता है। सर आ गया था 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। आ गया सर। सागर आ गया। हाँ एक मिनट, यहाँ 5 मिली एम्पियर है। थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा इसमें। शुभम आ गया। हो गया। डिस्कस करना है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। देखो ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट बी है। फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, इसी से कुछ सॉल्व कर। देखो ध्यान से, तो इधर करंट कितना जाएगा, तो 5 ये मिली एम्पियर है। 5 मिली एम्पियर माइनस 50 माइक्रो एम्पियर करंट इधर से जा रहा हो, यानी कि ये करंट इधर से जा रहा है। तो दोनों ये भी जो होगा सेम होगा, यानी कि 50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 50 करेंगे इधर वाले के लिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल। तो ये जो आएगा हमारा इसका आएगा, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻3 माइनस 50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू एस आ जाएगा। तो यहाँ से एस का वैल्यू आ जाएगा हमारा, सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, डिवाइड बाय 10⁻⁻3 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 50 माइनस 5 माइनस 10⁻⁻3 0.05। ये तो कट गया 3। सॉल्व करो जल्दी से। क्वेश्चन में किसी को डाउट है इस चैप्टर में, कितना कुछ आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा हमारा कुछ डाउट है इस चैप्टर में 0.5 ओम। क्वेश्चन पीडीएफ फोटो भेजो, मैं यहाँ पे ये चीज किए हैं या फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो, बात बराबर है। यही चीज हमने वहां भी ऐसे से क्वेश्चन दिए रहेंगे, कोई भी 3 वैल्यू देगा, चौथा हमसे पूछने के लिए देता है। बात समझ आया? बोलो। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो होता है, इट इज अ डिवाइस टू मेजर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट।
सब हट गया ना सिलेबस से। ठीक है, किसी सर्किट में हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में काम आता है। इसको हम लोग हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, सरफेस एरिया है सबको कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, हमेशा इसको हम पैरेलल में लगाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है, इसमें से करंट आई बह रहा था। अगर हमको इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ लगाना है तो हमको यहाँ से वोल्ट मीटर जो है यहाँ पे ऐसे लगाना पड़ेगा, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यानी कि गोला घेर के वी लिख देंगे, यानी कि वोल्ट मीटर। अगर हमको इस दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमको इसको पैरेलली ऐसे कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कनेक्ट होता है पैरेलल में, और ये डिवाइस जो होता है हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देता है। ठीक है, इसको भी हम लोग जो है गैल्वेनोमीटर से ही बनाते हैं। फॉर्मूला डाउट होगा किसी को तो पूछ लेना मेरे से। तो कन्वर्जन ऑफ बाकी पता नहीं किसी को क्या है। गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अगर हमको वोल्ट मीटर में बताना है इसको तो हम कैसे बनाएंगे? तो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर ऐसा दे रखा है। हम अगर इससे कोई ऐसा एक रेजिस्टेंस जोड़ दें, ठीक है, अभी इसको ऐसा लाके किसी ये सर्किट में है जिसके क्रॉस में हमको मेजर करना है, इसे जोड़ दिए, यानी कि ये सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट, जिसमें हमको पता करना है, यानी कि इसके क्रॉस हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, ये भी हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये अगर भी फाइंड करना है तो ये हम रेजिस्टेंस R से लिखते हैं, इसका रेजिस्टेंस G। अगर ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट है तो इसमें जो मैक्सिमम करंट जा सकता है, इस गैल्वेनोमीटर में जो मैक्सिमम करंट जाता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, तो IG जा सकता है। अगर इस V को हमको मेजर करना है या फिर इस R को, इन्हीं दोनों को चेंज करना है क्योंकि G और IG सेम है। अगर हम इसी को ऊपर जो है ऐसा हम बना रहे हैं कि हमारा जो था एक्सटर्नल सर्किट, इसको हम क्या करें हैं ऐसा एक वोल्ट मीटर से कन्वर्ट, यानी कि ये वाला जो पूरा पार्ट हमको दिख रहा है इसी को हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। तो इस वोल्ट मीटर का अगर R भी हम लिखेंगे तो दिख रहा है कि ये R प्लस G के बराबर होगा, यानी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम जोड़े हैं वो और G। ठीक है, तो अगर हम ऐसा इसमें जोड़ते हैं तो इस चीज को हम बोलते हैं कि ये चीज जो है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में बदल गया। अब ये हमको मेजर करके दे देगा क्या, तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल। कैसे मेजर करेगा, तो फिर से वही सर्किट है, इसमें हमको दिख रहा है कि मैक्सिमम करंट जो है IG जा सकता है, मैक्सिमम करंट IG जा सकता है। तो अगर हम दिख रहा है, हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं, तो V इक्वल टू जो होगा वो IG इंटू R प्लस G होगा। ठीक है, यानी कि अगर हमको V पता हो, IG और G जो होगा हमको गिवन होगा। अगर हम डिवाइस खरीदे हैं तो IG और G का वैल्यू पता होगा। हम कितना रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं ये हमको पता होगा तो हम वोल्ट निकाल लेंगे। दूसरी बात कि हो सकता है कि हमको वोल्टेज पता हो कि हमको इतना वोल्ट मेजर करना है, इसको बनाने के लिए हम कितना रेजिस्टेंस ले, तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन कंडीशन इन चारों चीजों में से कोई भी 3 चीज देकर बाकी सब पूछ लिया जाता है। यानी कि यहाँ से अगर हम बोल रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस ऐसा है और गैल्वेनोमीटर ऐसा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो यही हमारा वोल्ट मीटर बन जाता है। ठीक है, इसको ऐसे हम एक्सटर्नल सर्किट से जोड़े हो। ठीक है, यानी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर हम कोई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं जिसको शंट रेजिस्टेंस कहेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा एमीटर। अगर हम इसके सीरीज में, यानी कि रेजिस्टेंस किस में जुड़ा हुआ है, तो सीरीज में अगर कोई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वोल्ट मीटर। अब चूंकि हम जानते हैं कि वोल्ट मीटर को हमको पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो जैसे अगर हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, यहाँ हम वोल्ट मीटर भी ऐड कनेक्ट कर दिए, ये हमारा बैटरी है, इसमें से करंट कुछ हाई जा रहा होगा, हमको इसके अक्रॉस जो है कोई भी पोटेंशियल V डैश फाइंड करना है।
तो हम ये डिवाइस फिर से क्यों यूज कर रहे हैं कि वी डैश को फाइंड करने के लिए, ना कि हम उस वी डैश को चेंज करना चाहते हैं। तो इस केस में हम यही चाहेंगे कि इस रेजिस्टेंस से यानी कि इस सर्किट में मिनिमम से मिनिमम करंट पास करें। ठीक है, तो टू यानी ऐसे लिख सकते हैं करंट थ्रू वोल्ट मीटर should be very low so that all current pass through पहला बना resistance, external resistance। ठीक है, अगर हमारे पास ये रेजिस्टेंस था, बल्ब था, तो हम ये आई टोटल चाहेंगे कि इसी सर्किट से पास करे, इसमें जो आई जाए वो लगभग 0 हो जाए। अब ये करंट 0 जाने के लिए दो चीज दिख रहा है कि एक हमको ऐसा दिख रहा है कि एक ऐसा रेजिस्टेंस है, एक ऐसा रेजिस्टेंस है, ये R1 है, ये R2 है, यहाँ से आई कुछ आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये आई इसमें ज्यादा जाए और इसमें कम जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है, कोई बताओ। आई क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है? यस सर। बोलो। हाँ, तो अगर हम चाहते हैं कि इसमें से आई 0 जाए, 0 जाने के लिए हमारा आई आर क्या होना चाहिए? बोलो, अगर इसको हम I1 बोलते हैं, इसको तो I1 को 0 अगर करना है तो R1 को हमको इनफाइनाइट करना पड़ेगा, यानी कि वेरी हाई। ठीक है, यानी अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो बहुत ही हाई वाला रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना पड़ता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये रेजिस्टेंस होगा, कि जो हम आर जोड़े हैं तो सीरीज यानी कि बहुत हाई होगा। ऐसा हाई हम इसलिए रख रहे हैं ताकि जो इसमें से करंट जाए वो मिनिमम जाए। अब हम ये जानते हैं कि इन्फिनिटी कुछ होता नहीं, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हम रख नहीं सकते हैं, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ करंट जाएगा। और इस केस में भी अगर जो रीडिंग होगा, यानी कि रीडिंग शुड बी लेस देन एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअल वोल्टेज से कम ही होगा रियलिटी में। लेकिन आइडियल केस में हम लोग अगर आर इन्फिनिटी मान रहे हैं तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा वी डैश, वही चीज पता चल जाएगा, रीड करके हमको बता देगा। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि अगर कोई गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में और वोल्टमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और बनाने का जो प्रोसेस होता है वैसे ही होता है कि गैल्वेनोमीटर से ही इन दोनों को बना के हम एमीटर और वोल्टमीटर मार्केट में बेचते हैं। या फिर हमारे पास अगर सिर्फ गैल्वेनोमीटर है तो घर पे भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे? तो हमको पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर में अगर हम पैरेलल में उसमें अगर बहुत ही कम रेजिस्टेंस जोड़ दें तो एमीटर की तरह काम करेगा, और अगर सीरीज में हम उससे बहुत हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो हमको वोल्ट मीटर। ऐसा नहीं है कि कम रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो नहीं काम करेगा, करेगा लेकिन एक्यूरेट मेजर नहीं देगा। और हम नहीं चाहते हैं कि इस रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो हटे, यानी कि जितना करंट पहले जा रहा था उतना ही करंट बाद में भी जाए, इसलिए हम इस रेजिस्टेंस को बहुत हाई रखते हैं। इतना बात क्लियर है? हेलो सर आपका आवाज इको हो रहा है। हाँ, हुआ 2 बार। अभी तो नहीं हो रहा है? नहीं सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये ऐसे कैसे चेंज कर सकते हैं। आर इन्फिनिटी होगा तो रियली में मेजर करके देगा, लेकिन आर इन्फिनिटी जल्दी होता नहीं है तो थोड़ा बहुत एरर रहेगा ही। अब एरर रहेगा तो एरर परसेंटेज एरर भी पूछा जा सकता है, जो चीज तुम लोग पहले पढ़े थे। एक क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, फिर से वही गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है 50 ओम है। आईजी जो है पुलिस डिफ्लेक्शन, फिर से रिपीट हो रहा है। हेलो, यस सर, रिपीट हो रहा था। ठीक है। आईजी इक्वल टू 50 माइक्रोम है, ठीक है। वोल्टेज जो है मेजर करना है ये 50 से 5 वोल्ट, यानी कि मेजर करना है। तो आर कितना होगा ये पता करना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में। हॉलो सिलेंडर होता क्या याद है ना सबको? जैसे हॉलो सिलेंडर तुमको बताए थे ना, जल्दी से इसको फाइंड करो। एक ये इसमें ये वाला पोर्शन ना था एरिया। ये बीच में छोटा सा सिलेंडर दिख रहा है, ये पूरा इसमें कोई सरफेसेस नहीं है, मतलब एक खोखला होता है पूरा। मैथ का भी आवाज आ रहा है क्या तुम लोग को? तो वॉल्यूम से तुम्हारा इस वाले को 99,950 हो। वॉल्यूम का फंडा पता है कितना हो रहा है? 99,950। ठीक है, यानी कि दिख रहा है कि बहुत हाई आ रहा है। सबका आया? देखो यहाँ पे क्या आया था हमारा कि आर हमको फाइंड करना है, तो वी बाई आई जी माइनस जी कर सकते हैं। तो आर इजकल हो जाएगा वी बाई आई जी माइनस, तो वी कितना है 5/50 इंटू 10 का पावर -6 -50, तो कितना हो जाएगा? 5 गया, 10 का पावर 5 -50, इतना ही आ रहा होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वही जितना भी हो रहा है। ठीक है, वैसे ही व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट व्हिच पासेस 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 99। नहीं मीटर की करना 3 सेंटीमीटर। हाँ मीटर लग गया। मेरा कैसे आ गया जी? हो गया? कैसे आ गया बेटा? एक सेकंड। 30 हम क्या चीटिंग करते हैं यहाँ पे? 30 सेंटीमीटर 11200 ही है। 10 आ रहा है। हाँ देखते हैं। ठीक है, टोटल करंट आई है, इसका 10% जो है मेन करंट का 10%, यानी कि आई जी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आई इंटू 10/100, यानी कि हम लिख सकते हैं I/10। अब हमको एस पूछा जा रहा है, तो आई जी इंटू जी जो था हमारा आई माइनस आई जी इंटू एस था। ठीक है, ऐसे कोई बताओ
तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, IG यानी कि IG/10 इक्वल टू I-I/10 इंटू S। तो ये हो जाएगा हमारा IG/10 इक्वल टू 9I/10S। I से I गया, 10 से 10 गया, तो S कितना आ गया, 99/9। 11 हो गया। 11 आएगा। 10 कैसे आया था, सर हम टोटल करंट 100 मान लिए। तब भी वही आएगा। 10 गैल्वेनोमीटर से गया। हाँ, तो मान लो यहाँ पे क्या होता है, 100 मान लेते तो यहाँ पे 10 लिखते, 10G इक्वल टू 90S लिखते ना। हाँ सर आ गया। ये वाला जो क्वेश्चन होता है, ये जितना भी सर्किट होता है ना, ये बीच में जो गोल होता है वो तो ऊपर आगे से लेकर के पीछे तक। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं। पता है ना, ये पूरा जो वाटर का आउटलेट होता है, पानी का आउटलेट होता है, पाइप से इसको कंपेयर करें। ठीक है, डिफ्लेक्शन इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर falls from 50 division to 10 division। ठीक है, DIV यानी डिवीजन। when a shunt of 12 ohm is applied, what is resistance of galvanometer? अच्छा, ये भी याद है ना तुमको कि नंबर निकालना होता है तो कैसे निकलता था, मतलब एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो नंबर क्या होता था, बताओ। नंबर ऑफ न्यू सॉलिड फॉर्म क्या होता था, जिसका वॉल्यूम डिवाइड करते थे जिससे बनाया गया है। ठीक है, और उसको किसके वॉल्यूम से, जो नया शेप बन करके आया, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल शेप। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन दे रखा है। डिफ्लेक्शन हमको करंट का कंपैरिजन के लिए सिर्फ दे रखा है। जैसे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को हम IG बोले थे, तो उसी के लिए यूज करना है। सोचो एक बार, ये सब क्वेश्चन बन जाना चाहिए तुम लोग। IG का वैल्यू इसमें 10 हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन याद है सबको, इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन याद है। किसका, यहाँ टूपा ही होता है। ठीक है, इससे हम हेलो, इम्बैकमेंट का याद है फंडा। जैसे कि अगर देखो इसमें 50 डिवीजन टू 10 डिवीजन हो जा रहा है जब हम शंट रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं, तो यानी कि इसमें क्या कहना चाह रहा है कि आई, अगर हम सिर्फ अगर गैल्वेनोमीटर को यूज करते तो इधर से आई बह रहा था। ठीक है, आई जब बह रहा था तो इसका जो डिवीजन कितना शो कर रहा था, यानी कि इसमें जो हमारा कितना डिफ्लेक्शन था, 50 डिवीजन था। ठीक है, यानी कि डिवीजन कितना था, 50। लेकिन अगर हम इसको एक करंट रेजिस्टेंस जोड़ देते, ठीक है, तो I जो है अब इधर IG जा रहा है और इधर जा रहा होगा I-IG, यानी कि ये जब हो गया है, कितना हो गया है, 50 से 10 हो गया है, यानी कि ये I/5 हो गया है। बात समझ आ रहा है। 50 डिवीजन पे अगर I था तो यहाँ पे 10 डिवीजन है, तो 10 डिवीजन में कितना हो जाएगा, 50 डिवीजन पे I माने हैं तो 10 डिवीजन में ये I/5 हो जाएगा।
बात क्लियर है? बोलो। तो अब I बाई 5G इजकल टू लिखेंगे हम I माइनस I बाई 5S। तो यहाँ से S जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 4 G बाई 4। अच्छा G निकालना है तो 48 हो जाएगा। बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ऐसे से सवाल हमको दिए रहेंगे। यहाँ डिवीजन अगर कभी बाहर आया क्या हो रहा है? हेलो हेलो। सर कर रहा है, अभी नहीं किया। हाँ वही बीच बीच में पता नहीं क्या हो रहा है, नेटवर्क का कुछ समस्या हो रहा है। कहाँ से यूज किए हैं इसमें? क्या चीज? सर इस क्वेश्चन के बाद इसमें सर कहाँ से यूज किए और है ना? तुम्हारा आवाज साफ नहीं आ रहा है। क्या ये क्वेश्चन कहाँ से यूज किए हैं? फॉर्मूला सर बोल रहे कहाँ से यूज किए हैं इसमें? ये वाला? हाँ अरे सब जगह तो यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यही वाला यूज कर रहे हैं हम। IG का वैल्यू जो है अब I बाई 5 हो गया, तो इसमें से हम इसको यूज कर लिए। ओके सर। ठीक है, इसमें बहुत ही इजी सवाल आता है, बस तुमको समझना है कि रेजिस्टेंस कैसा जोड़ा होगा, करंट कितना जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इन सब चीजों को अगर तुम पकड़ के रखोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कहेंगे फार्मूला में इसमें मत जाना, फार्मूला पे अगर नहीं जाओगे तो कैसे भी घुमा के दिया रहेगा सॉल्व कर सकते हो। मैं बेस्ट रहेगा कि कंसेप्ट क्या यूज कर रहे हैं, तो हम लोग ज्यादा कुछ कंसेप्ट कर नहीं रहे हैं, सीरीज और पैरेलल वाला करते हैं। हेलो हेलो। हाँ सर। वही आवाज रिपीट हो रहा है फिर से। अब तो मेरा भी हो रहा है। सही बोल। हमको ठीक है, ये चीज हुआ। नेक्स्ट है हम लोग का मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज नाम से लग रहा है कि 1 मीटर का वायर यूज करते हैं इसमें। मीटर है, ठीक है, 1 मीटर वायर यूज करते हैं। 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर बोलो। बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कंसेप्ट याद है कि हमारा रेशियो क्या होना चाहता है, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4, ऐसा ही होता था कंडीशन। ये फिगर हम नहीं बना रहे हैं, याद है ना फिगर? यस सर याद है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ से एक ऐसा गैल्वेनोमीटर लगा होता है और गैल्वेनोमीटर में ऐसा एक जॉकी होता है। ठीक है, ये हमारा वायर है, मीटर वायर। ठीक है, इसी के बेस पे हमारा नाम है मीटर ब्रिज, यानी कि 100 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, ये सब जो है ये कॉपर स्ट्रिप्स है।
कॉपर का स्ट्रिप्स रहता है, इसका थिकनेस जो है चौड़ा रखते हैं, चौड़ा इसलिए रखते हैं ताकि इसका रेजिस्टेंस कम हो। सो डेट रेजिस्टेंस लो, ठीक है, रेजिस्टेंस लो हो, इसलिए हम इसका थिकनेस ज्यादा रहता है। कॉपर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी जो होता है बहुत कम होता है। ये जो है हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, और ये जो रहता है हमारा नोन रहता है, ठीक है, नोन रहता है या फिर दोनों अननोन रहता है। ये है जॉकी, ठीक है, जॉकी बोलते हैं, यानी कि इसको हम स्लाइड कर सकते हैं, फ्री टू स्लाइड ऑन वायर, यानी कि वायर पे स्लाइड हो सकता है। ये वायर है 100 मीटर का, और इसका हम बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस एक्स जो है रेजिस्टेंस पर लेमडा यूज कर लेते हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, यानी 1 यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो लेमडा है। ठीक है, इतना अगर हमको बात क्लियर है तो ये चीज हमारा है। हम इस जॉकी को मूव कर सकते हैं, और यहाँ बीच में हमारा क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर हम लगाए रहते हैं ताकि करंट हमको पता चले। क्या ये हमको व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है? बोलो, हेलो। सर तो इसमें तो उसमें 4 रेजिस्टेंस रहता था, इसमें तो 4 नहीं दिख रहा है। दिखेगा, चलो ठीक है, इसमें एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये। अगर हम इस जॉकी को मूव कर लिए, इसका टोटल लेंथ 100 है, जिसको हम एल बोल दे रहे हैं, ठीक है, एल नॉट बोल रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम मान लेते हैं, ये जो है हमारा इस पोजीशन पे अगर हम मान लेते हैं कि इसमें करंट 0 है, यानी कि इस पोजीशन पे, यानी कि हम बोलते हैं बैलेंसिंग पॉइंट, ठीक है, पॉइंट एट विच current through galvanometer is 0। ठीक है, अगर हम इसको मूव करें और इस गैल्वेनोमीटर से करंट 0 हो जाए, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कि ये बैलेंसिंग पॉइंट है। मान लेते हैं यहाँ से डिस्टेंस अगर L आया, ये बैलेंसिंग पॉइंट, तो इधर वाला जो डिस्टेंस हमको दिखेगा, इधर का डिस्टेंस ये हमको दिखेगा L0 माइनस L, यानी कि 100 माइनस L। ये बात क्लियर है? तो सोचो अगर इस पॉइंट को A बोल दे, इस पॉइंट को B बोल दे, और इस पॉइंट को C बोले हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी पोर्शन जो होगा, लेंथ L है, इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ वायर का लेमडा है, तो हम उसको बोल सकते हैं लेमडा इंटू L जो होगा रेजिस्टेंस होगा। वही रेजिस्टेंस ऑफ BC जो होगा वो L नॉट माइनस L इंटू लेमडा होगा। इतना बात कोई दिक्कत? बोलो, हेलो। नो सर। ठीक है, अब चंदन 4 रेजिस्टेंस दिखने लगा? ठीक है, हाँ, हम इधर से कनेक्शन नहीं दिखाएं कि इधर ये चीज क्या होगा, जाके बैटरी से कनेक्टेड होगा यहाँ से, ठीक है, तो वो चीज हम नहीं लिखे। तो 4 रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है। तो अब अगर हम IG से करंट 0 बोल रहे हैं, यानी कि इफ IG जो है 0 है, यानी कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जो है 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि S का और RAB का, यानी कि इम्प्लाइज डेट S बाई RAB जो होगा वो इक्वल होगा R बाई RBC। ध्यान से देख के बोलो, ऐसा होगा? यस। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, S बाई R इक्वल टू RAB बाई RBC।
आर ए बी हमारा कितना है लेमडा एल, और आर बी सी कितना है तो लेमडा इंटू 100 माइनस एल। ठीक है, एल सेंटीमीटर में यूज किए हैं और एल नॉट को हम 100 मान लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, एस बाई आर इजकल टू एल बाई 100 माइनस एल। ठीक है, तो यहाँ से हम दो रेजिस्टेंस को कंपेयर भी कर सकते हैं, और अगर एक नोन हो एक अननोन हो तो हम मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी यूज टू मेजर और कंपेयर मेजर रेजिस्टेंस और कंपेयर बिटवीन टू रेजिस्टेंस। ठीक है, दो रेजिस्टेंस के बीच में कंपैरिजन के लिए कौन बड़ा छोटा कितना रेशियो है, या फिर अननोन को मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में एक चीज ध्यान रखना है कि जो मेटल हम लोग कॉपर स्ट्रिप लेते हैं ताकि जो है उसका रेजिस्टेंस कम रहे, क्योंकि हम उधर करंट को लॉस होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, सिर्फ हम एस आर और वायर का ही रेजिस्टेंस को कंसिडर करना चाहते हैं। ठीक है, और बैलेंसिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जहां गैल्वेनोमीटर 0 हो, और हम लोग ऐसे केसेस यूज करते हैं कि फॉर मिनिमम एरर के लिए पहला कि कॉपर स्ट्रिप्स यूज होता है। ठीक है, वो भी थिकर क्यों, क्योंकि एरिया बढ़ा देंगे, आर बराबर होता है रो एल बाई ए, एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। कॉपर इसलिए क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, कम। बात क्लियर है? सेकेंड, जो हमारा वायर होता है, वायर मेड ऑफ नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम जो होता है एलॉय होता है। ठीक है, कुछ रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, नाइक्रोम वायर जो होता है ऐसा एलॉय है जिसका रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए हम लोग नाइक्रोम वायर यूज करते हैं। ठीक है, ये वाला चीज तुम लोग 10th क्लास में पढ़े होगे कि नाइक्रोम वायर ही हम लोग हीटिंग एलिमेंट ये सब में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन में भी शायद यही होता है। हाँ, इलेक्ट्रिक आयरन में इसका यूज किया जाता है। हाँ, क्योंकि ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है। ठीक है, तो सब चीज रीजन है कि अगर ये टेम्परेचर मान लेते हैं करंट बहेगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा, तो जो हम मेजर कर रहे हो सही मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम एरर को मिनिमम रखने के लिए ये सारे काम करते हैं। थर्ड, ठीक है, नॉन रेजिस्टेंस इज used such that balancing point comes in between center। ठीक है, यानी कि जो बैलेंसिंग पॉइंट आए वो सेंटर के आसपास आए, यानी कि जो हमारा 100 मीटर का वायर है तो ये 50 पे सेंटर होगा, तो 45 से 55 के बीच में ही रहे, 45 से 55 सेंटीमीटर के बीच में रहे। तो इस केस में हम दोनों लगभग सेम यूज करेंगे ताकि हमारा जो एरर हो वो कम आए। जितना ज्यादा सेंटर में अगर हेलो, ठीक है, अगर सेंटर में ही हमारा रीडिंग आएगा तो उस समय हम बोलेंगे कि एरर कम है। तो इन सब चीजों का बात का ध्यान रखना पड़ता है इसका कंस्ट्रक्शन के वक्त।
ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत? तो इस चीज को याद रखना है कि S बाई एल इजकल टू कैसे आएगा। तो मेन है तुमको याद रखना है कि वी टेस्ट ऑन ब्रिज की तरह रहेगा और इन दोनों का रेशियो जो होगा इन दोनों के लेंथ के रेशियो के बराबर आता है। और क्यों आता है ये बात हम समझते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं इसी पे बेस्ड। ये हमारा वायर है, यानी कि मीटर ब्रिज का वायर। ये 5 ओम है और ये आर इजकल टू 2 ओम है। यहाँ से गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, दिया है कि बैलेंसिंग पॉइंट जो है is at 0.625 meter from A. ठीक है, सब तो दे ही दिया। क्या हुआ? निकालना कैसा तो दे ही दिया। वही देख रहे हैं। when x is 100 wherever the balancing point is found to be इतना, what is the resistance? ठीक है, what is resistance पूछ रहा है। what is resistance of wire AB? ये कैसे निकलेगा सर? इन लोग को बेसिकली इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वाटर फ्लो वाला क्वेश्चन ये देख लेंगे हम लोग। बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर तुम लोग समझ गया क्या है? ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्बिनेशन कन्वर्जन ऑफ क्वेश्चन होते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्वेश्चन लेकिन क्वेश्चन तुम लोग के इसमें संट कुछ और बोला है। ठीक है, ऐसा है। Balancing point is at itna from A if a shunt is connected with X। ठीक है, अगर हम X से कोई शंट कनेक्ट कर रहे हैं तब इतना बैलेंसिंग पॉइंट है। देन फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ शंट बोल रहा है। ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, ठीक है। क्या छठा से कॉपी को रिमाइंड करो क्या क्या रिमाइंड हो जाता है तो छठा अब हो जाएगा। यस सर। सॉल्व करो तो वाटर फ्लो का क्वेश्चन अगली क्लास में कराएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर और फिर तो तुम्हारे लिए ये बहुत ही आसान है। कंवर्जन ऑफ सॉलिड के लिए आसान है। ये जो वाटर फ्लो का है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड
यानी यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक रेजिस्टेंस ऐसा शंट जोड़ दिया गया। शंट यानी पैरेलल में हमको एस जोड़ना है, यही कहा जा रहा है। और ये जो लेंथ आ रहा है ये आ रहा है हमारा 0.625 मीटर। तो इधर कितना आ जाएगा 1 का, तो इस टोटल का हम रेजिस्टेंस अगर कैपिटल आर बोल रहे हैं तो आर बाई आर हम लिख सकते हैं 0.625 बाई 0.375। इसमें कोई दिक्कत बोलो? 9.8 है। ठीक है, लिखते हैं। टेन, हाँ 10 दिया है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 25 से करेंगे तो ये 25, 25 25 25 1 15 3 5 5, यानी कि 5/3 आ रहा है। यानी कि आर जो आ जा रहा है 5/3 इंटू 2, यानी कि 10/3 आ रहा है। और आर का वैल्यू जो है अगर ध्यान से देखो तो आएगा हमारा एक्स एस बाई एक्स प्लस एस, यही आएगा। आएगा तो यहाँ से x का वैल्यू दे रखा है 5, यानी कि 5s बाई 5 प्लस s। तो इसको सॉल्व कर लेना है, यानी कि 50/3 10 आ रहा है। 5s तो सॉल्व कर लेना है यहाँ के बाद। ठीक है, हो जाएगा यहाँ से सॉल्व फॉर s, इसके लिए सॉल्व कर लेना है। पचास बाई 5 s इक्वल टू 10 आ रहा है। ठीक है, ये सबसे इजी वाला ही है हमारा डिवाइसेस में। नेक्स्ट जो है पोटेंशियोमीटर। टाइम हो गया। अच्छा ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 6:30 से ही था। ठीक है, हमको 6:50 लग रहा था, 6:50 में खत्म होगा। खैर ठीक है, तो अभी इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियोमीटर शुरू करेंगे। पोटेंशियोमीटर और आरसी सर्किट, 2 टॉपिक हम लोग का इस चैप्टर में बच गया है, तो मोस्टली 2 लेक्चर लगना चाहिए। ठीक है, तो बाकी मॉड्यूल भी सॉल्व करो और जितना दिए उतना बनाओ और पूरा कंप्लीट करो। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, और जहाँ भी डाउट हो उसको पूछते जाओ।